जय हिंद। क्लास 10 प्री बोर्ड सामाजिक विज्ञान का हम लोग इसमें प्रश्न उत्तर देखने वाले हैं। सेम पैटर्न जिस तरह का आप लोग का प्री बोर्ड में आएगा, है ना, जिस तरह का प्री बोर्ड में क्वेश्चन रहेगा सेम उसी तरह का पैटर्न देखने वाले हैं। हाँ, ये चीज है कि आप लोग का हर जिला का प्रश्न जो है वो अलग अलग रहता है। हर एक जिला का प्रश्न अलग अलग रहता है क्योंकि ये जिला से जो है प्रश्न तैयार किया जाता है। तो इसमें से बहुत ऐसा कुछ कुछ प्रश्न जो है, और इससे पहले कि आप लोग का 110 ऑब्जेक्टिव प्रश्न का वीडियो बना दिए हैं, अगर आप नहीं देखें तो उसको भी देख सकते हैं। लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ रहेगा। और हर जिला का अलग अलग प्रश्न रहता है, तो कोई ना कोई जिला में जो है ये प्रश्न जरूर से जरूर आएगा, है ना। ऐसा नहीं है कि 24 जिला में किसी जिला में जो है ये प्रश्न नहीं आएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और आप लोग का जो है पैटर्न, एग्जाम का पैटर्न जो है वो पिछले साल के जैसा, मतलब 2024 एग्जाम में जिस तरह का पैटर्न था, 30 ऑब्जेक्टिव, है ना, 30 नंबर का और 50 सब्जेक्टिव और बाकी 20 नंबर जो है ना, वो आप लोग का स्कूल से मिलेगा। तो 30 ऑब्जेक्टिव 30 नंबर, 50 सब्जेक्टिव और 20 नंबर स्कूल से मिलेगा। तो यही पैटर्न इस बार भी है। पैटर्न में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया गया है। बस परिवर्तन किया गया तो कुछ चैप्टर को जो है वो हटाया गया है, कुछ टॉपिक को जो है पढ़ने से हटाया गया था। ठीक है, तो इसमें हम लोग देखेंगे पूरा 110 प्रश्न का आप लोग का ऑब्जेक्टिव के लिए 110 प्रश्न का वीडियो बना दिए हैं। लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां से चेकआउट कीजिए। 110 में से किसी ना किसी जिला से 5 प्रश्न तो आ ही जाएगा, है ना। ये तो पक्का है कि 5 प्रश्न जो है उसमें से मैच करेगा। रीजन की जो है वो एसएसटी एक ऐसा सब्जेक्ट है कि जो प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ क्वेश्चन को बार बार जो है रिपीट करते रहता है, 1-2 साल छोड़ के। आप लोग इस चीज को ध्यान दीजिएगा। और आप लोग को इस वीडियो में भी हम वार्निंग देते हैं कि आप लोग जो है क्वेश्चन बैंक जरूर से जरूर खरीद लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन बैंक जरूर से जरूर खरीदिएगा, बिकॉज की क्वेश्चन बैंक से बहुत सारा प्रश्न जो है आता है, लगभग 60 से 70%, है ना, 60 से 70% जो है क्वेश्चन बैंक से प्रश्न रहता है। तो क्वेश्चन बैंक आप लोग खरीदना नहीं भूलिएगा। मार्केट में अवेलेबल है तो जरूर से जरूर खरीद लीजिएगा, ताकि आप लोग का बोर्ड एग्जाम में अच्छा नंबर ला सके, है ना। और क्वेश्चन बैंक का आप लोग क्वेश्चन देखिएगा, बस और क्वेश्चन नहीं देखना है, आंसर नहीं। आंसर आप लोग खुद से जो है वो देखिएगा, क्योंकि जो है बहुत सारा क्वेश्चन का आंसर जो गलत रहता है ना क्वेश्चन बैंक में। तो वो चीज आप लोग ध्यान दीजिएगा। सामाजिक विज्ञान का हम लोग सेम इसी तरह पैटर्न देखेंगे जिस तरह से प्री बोर्ड में पूछा जाएगा। तो निम्नलिखित में से कौन जैव संसाधन का उदाहरण है? जैव संसाधन मतलब जिस पर जान होता है। तो मनुष्य में ही जान होता है, जल में तो नहीं होता है। उसके बाद सूर्य ताप में नहीं होता है, लोह अयस्क में नहीं होता है। तो यहाँ मनुष्य हो जाएगा, इसका सही आंसर मनुष्य ही हो जाएगा। आगे हम लोग प्रश्न देखेंगे दूसरा नंबर कि मानव जीवन की गुणवत्ता, है ना, मनुष्य के जीवन की गुणवत्ता जो है, थोड़ा सा जूम आउट कर लेते हैं। मानव जीवन की गुणवत्ता और विश्व शांति बनाए रखने के लिए संसाधन का जो है समाज में कैसा बंटवारा होना चाहिए? अमीर के हिसाब से, गरीब के हिसाब से, सरकार के हिसाब से, या न्याय संगत? तो न्याय संगत के हिसाब से होना चाहिए। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं, निकोबारी कबूतर किस जातियां के श्रेणी में आता है ना। तो निकोबारी कबूतर जो है वो कोई खास जगह में पाया जाता है, तो ये स्थानिक जातियां हो जाएगा, तो स्थानिक जातियां के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है ना। यहां से बताना है कि कौन जो है वो सही नहीं है। तो महानदी हीराकुंड बांध परियोजना है, टाका भूमिगत जल टैंक है, इल्तुतमिश हौज खास, है ना, इल्तुतमिश जो है हौज खास बनवाया है, या गंगा जो है गंगा नदी में भाखड़ा नांगल परियोजना है? बिल्कुल नहीं, गंगा नदी में जो है भाखड़ा नांगल परियोजना नहीं है। तो सुमेलित कौन नहीं है? तो डी नंबर यहाँ सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट है रबी फसल को किस ऋतु में बोया जाता है ना। तो एक शॉर्ट ट्रिक्स भी बताए होंगे आप लोग का, रवि ठंडा, है ना, रवि ठंडा, दो अक्षर का। तो रवि जो है वो ठंडा के समय लगाया जाता है, तो इसका हो जाएगा बी, शीत के समय में। नेक्स्ट प्रश्न आता है कि चाय किस प्रकार का कृषि का उदाहरण है ना। तो चाय जो है एक तरह का रोपण कृषि है ना, तो ये रोपण कृषि चाय हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि झारखंड, है ना, झारखंड के गुआ और नोवा मुंडी कौन सा खनिज पाया जाता है ना। झारखंड के गुआ और नोवा मुंडी में जो है कौन सा खनिज भरपूर मात्रा में पाया जाता है? तो लोह अयस्क बहुत ज्यादा मात्रा में है, तो लोह अयस्क हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से किसका परिवहन पाइपलाइन द्वारा होता है? मतलब किसको जो है हम लोग पाइपलाइन के द्वारा परिवहन कर सकते हैं? पानी का, कच्चा तेल का, पेट्रोलियम का, ये सभी का, मतलब जितना भी लिक्विड रहता है ना उस सबको जो है हम लोग पाइपलाइन के थ्रू परिवहन कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे देश की 22 प्रमुख भाषाओं को संविधान की कैवां सूची में रखा गया है? तो आप लोगों को पता होगा 8वां अनुसूची में रखा गया है, तो 8वीं अनुसूची हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि स्थानीय शासन, है ना, स्थानीय शासन व्यवस्था में कितना पद महिलाओं के लिए आरक्षित है? स्थानीय शासन व्यवस्था में कितना पद जो है महिलाओं के लिए आरक्षित रखा गया है? तो 1/3,
पद जो है वो महिलाओं के लिए आरक्षित रखा गया है। 11 नंबर प्रश्न आता है, अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन कब हुआ था? है ना, नागरिक अधिकार के लिए आंदोलन किया गया था अमेरिका में, और वो हुआ था 1954 से लेकर 1968 के बीच में। तो 1954 से 68 हो जाएगा, 1968। आगे प्रश्न है कि भारत के राज्यों में, है ना, भारत के राज्यों में विधानसभाओं में महिलाओं का प्रतिनिधित्व कितना फीसदी है ना? तो 5% से भी कम है, 5% से कम। इनमें से कौन सा देश में द्विदलीय व्यवस्था है, मतलब 2 ही दल का व्यवस्था है? तो अमेरिका में द्विदलीय व्यवस्था है। नेपाल में राजतंत्र को किस वर्ष समाप्त कर दिया गया? नेपाल में राजतंत्र था, उसको समाप्त किया गया 2008 में। तो 2008 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आता है कि बोल्विया, है ना, बोल्विया में पानी के निजीकरण के खिलाफ आंदोलन की अगुवाई किस संगठन ने किया था? है ना, तो याद होगा आप लोग का फेडिकोर नाम था ना, फेडिकोर। ये केरल में शिशु मृत्यु दर कम होने का एक कारण निम्नलिखित में से क्या है? मतलब क्यों जो है केरल में शिशु मृत्यु दर कम है? ये जो है आप लोग का 110 प्रश्न जो ऑब्जेक्टिव का करवाए हैं उसमें भी जो है ये प्रश्न है ना? तो आप लोग जो है उस हिसाब से यहाँ दिमाग लगा सकते हैं कि देखिए प्रश्न कहाँ से कौन प्रश्न पूछ रहा है। सो तो शिक्षा एवं स्वास्थ्य जैसी मौलिक सुविधाएं पर्याप्त उपलब्ध है, वहां जो है शिक्षा बहुत अच्छा है। निम्नलिखित में से किसे संगठित क्षेत्र के नियोजित कहा जाता है? निम्नलिखित में से कौन जो है किसे संगठित क्षेत्र का, है ना, नियोजित कहा जाता है? संगठित क्षेत्र का नियोजित कौन है ना? तो आपका हो जाएगा बहुराष्ट्रीय कंपनियां को अस्थायी कर्मचारी। नेक्स्ट प्रश्न आता है 18 नंबर कि रोजगार के अधिक अवसर उत्पन्न करने के लिए निम्न में से कौन सा उपाय करना चाहिए? पहला जो है वो सिंचाई की सुविधा में वृद्धि करना चाहिए, विद्यालय एवं अस्पताल की स्थापना करना चाहिए दूसरा नंबर में, या तीसरा नंबर में खाद्य प्रसंस्करण का इकाई की स्थापना करनी चाहिए। अच्छा, ये क्वेश्चन जो है ना हम लोग जो है नेट का एग्जाम देंगे, है ना, जून में, तो इसी तरह का मतलब प्रश्न आता है, मतलब इस तरह से प्रश्न रहेगा, फिर उसमें ऑप्शन देगा और उसके बाद फिर ऑप्शन देगा, इस तरह का प्रश्न रहता है। तो उस तरह का आप लोग का यहाँ प्रश्न ऐड अभी से जो है आदत बनाया जा रहा है। तो इसमें तीनों सही है ना, सिंचाई की सुविधा मतलब होना चाहिए, विद्यालय अस्पताल होना चाहिए, खाद ये सब मतलब डी मतलब हो जाएगा इसमें। निम्नलिखित में से कौन से एजेंसी भारत सरकार की ओर से करेंसी नोट जारी करता है? हाँ, माना करेंसी नोट का जो है वो सभी बैंकों का बैंक जिसको है बैंकों का बाप बोला जाता है, भारतीय रिजर्व बैंक। जी हाँ, भारतीय रिजर्व बैंक जो है वो भारतीय सरकार की ओर से जो है करेंसी नोट को जारी करता है। राम और श्याम 2 छोटे किसान हैं जिन्होंने अलग अलग स्रोत से 20,000 रुपया कर्ज लिया। राम जो है 1.5% ब्याज प्रति माह की दर से एक व्यापारी से कर्ज लिया, जबकि श्याम जो है कर्ज बैंक से लिया 8% प्रति वर्ष। देखिए यहाँ आप लोग समझिए, जो बैंक से लेता है वो सही होता है, औपचारिक होता है ना। जो दूसरा जगह से लिया, रिश्तेदार से लिया, साहूकार से लिया, वो अनौपचारिक होता है। ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन बताना है कौन सा सही होगा। तो सी नंबर होगा, राम का हालत ज्यादा खराब है क्योंकि वो ज्यादा ब्याज दे रहा है ना। राम का हालत ज्यादा खराब है, क्यों ज्यादा खराब है? प्रति महीना 1.5% दे रहा है, देख रहे हैं ना, प्रति महीना 1.5%, और ये साल में जो है 8% दे रहा है, 20,000 दोनों लिया है, तो जो है राम को ज्यादा ब्याज देना पड़ रहा है। तो राम का जो है हालत बहुत ज्यादा क्या है, खराब है। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। 21 नंबर प्रश्न, भारत सरकार ने सूचना का अधिकार जिसको हम लोग RTI नामक कानून जो है वो बोलते हैं, वो कब लागू किया गया था? तो अक्टूबर 2005 में लागू किया गया था। आगे प्रश्न आता है, सरकार द्वारा अवरोधों या प्रतिबंधों को हटा लेने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो ये प्रक्रिया जो है वो उदारीकरण कहलाती है। तो उदारीकरण हो जाएगा। अंस्टर्ट रैनर किस देश के दार्शनिक थे? है ना, तो फ्रांसीसी, है ना, बी नंबर हो जाएगा, फ्रांसीसी। फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? देखिए रिपीट किया ना क्वेश्चन, है ना, 110 प्रश्न बताए हैं, उसमें ये भी प्रश्न है और 2 बार ये प्रश्न है। तो देखिए कि रिपीट किया हुआ क्वेश्चन मतलब पीछा हुआ क्वेश्चन पूछता है, फ्रांसीसी क्रांति कब हुआ था? तो फ्रांसीसी क्रांति 14 जुलाई 1789 में हुआ था, 1789 हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्न है कि यंग इटली भूमिगत संगठन किसके द्वारा स्थापक जो है, इसका मतलब जो है कौन है ना। तो ये एक प्रश्न भी जो है 110 प्रश्न जो है उसमें ये प्रश्न को भी बताए हैं। तो देख रहे हैं ना कितना रिपीट कर रहा है। सो तो ये जो है यंग इटली और यंग यूरोप जो है वो आप लोग का बनाया गया है जेसेपी मैथ्सनी के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे, कब लौटे थे? तो जनवरी 1915, 9 जनवरी 1915 को आई थी। पूना पैक्ट डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एवं किसके बीच में हुआ था? है ना, तो महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच में।
1890 के दशक में रीडर पेस्ट नामक एक बीमारी आया था। वो किस देश में जो है बहुत तेजी से ये फैला हुआ था रीडर पेस्ट? तो ये अफ्रीका में बहुत तेजी से फैल गया था। आगे है 29 नंबर प्रश्न, निम्नांकित में से कौन देश मित्र राष्ट्र के पाले में था? है ना, ये 4 देश में से कौन जो है मित्र राष्ट्र के साथ में था? तो ब्रिटेन। लास्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे इसका ऑब्जेक्टिव का, बाकी हम लोग सब्जेक्टिव देखेंगे। स्पैनिंग जेनी मशीन किसके द्वारा बनाया गया था? हाँ, तो स्पैनिंग जेनी मशीन जो है वो जेम्स हारग्रीव्स के द्वारा बनाया गया था। अब हम लोग यहां से सब्जेक्टिव देखेंगे, है ना, मोस्ट इंपोर्टेंट, है ना, उदारवाद, है ना। इसमें क्या है कि अति लघु प्रश्न में जो है किन्हीं 6 प्रश्न का ही उत्तर देना रहेगा, ठीक है, किसी 6 प्रश्न का ही उत्तर देना रहेगा। तो उदारवाद का क्या अर्थ होता है ना, तो उदारवाद हम लोग किसको बोलते हैं? तो इस चीज का आंसर आप लोग जो है वो लिखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आंसर नहीं बता रहे हैं क्योंकि वीडियो जो है वो लंबा होगा, है ना, सब्जेक्ट का वीडियो एक बना दिए हैं, आप लोग वहां से चाहे तो देख सकते हैं। गिरमिटिया मजदूर क्या होता है? उसका बाद बहुउद्देशीय नदी परियोजना से होने वाली 2 हानियों को लिखना है। और खनिज क्या है ना, खनिज जो है मतलब धरती के अंदर से जो भी चीज जो है वो कोड़ के निकाला जाता है, एक तरह से जो है खनन खनिज निकाल आता है। सांप्रदायिकता क्या है? नारीवादी आंदोलन से आप क्या समझते हैं, है ना, और साक्षरता दर को परिभाषित करना है। नेक्स्ट है विश्व व्यापार संगठन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के 2 काम को लिखना है। तो ये इतना सारा यहाँ प्रश्न है, इसमें से 6 ही का आंसर देना है, ठीक है। 31 से लेकर 38 तक में से जो है वो 6 प्रश्न का ही उत्तर देना है, जो कि आप लोग का शायद 2-2 नंबर का होगा, ठीक है। यहाँ जो प्रश्न होगा वो 2-2 नंबर का होगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, यहां से जो है किन्हीं, यहां से भी जो है वो किन्हीं 6 प्रश्नों का उत्तर देना है, और ये जो है आप लोग का 3-3 नंबर का है, ठीक है। जालियांवाला बाग हत्याकांड पर संक्षिप्त नोट लिखना है। ब्रिटेन वुड समझौता का क्या अर्थ होता है? भारत में लो एस के किन्हीं 3 विवरण क्षेत्र का नाम लिखना है। कृषि आधारित उद्योग और खनिज आधारित उद्योग में अंतर क्या है उसको लिखना है। और लोकतांत्रिक व्यवस्था की किन्हीं 2 चुनौतियों को जो है वो चर्चा करना है। और बहुदलीय व्यवस्था पर संक्षेप टिप्पणी, है ना, लिखना है। तो इसमें से जो है आप लोग का 6 प्रश्न का वही उत्तर देना है। नेक्स्ट प्रश्न आता है, ऋण के किन्हीं 3 शर्तों का भी उल्लेख करना है। उपभोक्ता संरक्षण परिषद उपभोक्ता किस प्रकार से जो है मदद करता है, किन्हीं 3 तरीकों का भी उल्लेख करना है। अब नेक्स्ट जो प्रश्न आता है वो किन्हीं 4 प्रश्न का उत्तर देना है, और ये 5-5 नंबर का है, ठीक है। और 5 नंबर के प्रश्न में आप लोग का एक मैप का रहेगा, तो ये मैप जो है बहुत अच्छे से आप याद कर लीजिएगा कि कौन जो है कौन जगह कहाँ है, ये सारा चीज मैप अभी बताएंगे, मैप वाला बताएंगे, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। क्योंकि जो है वो 5 नंबर जो है आप 5 नाम लिख दीजिएगा, है ना, 5 नाम लिखने से 5 नंबर मिल जाएगा, ठीक है। खाली मैप में बता देना, दर्शा देना है। तो मुद्रण संस्कृति ने भारत में राष्ट्रवाद के विकास में क्या मदद किया? उसका बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय बुनकरों से सूती और रेशमी कपड़े की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए क्या किया? ये प्रश्न है। इनमें से जो है किन्हीं 4 का ही उत्तर देना है। राजनीतिक दलों के सुधार के उपाय को चर्चा करना है, राजनीतिक दलों में सुधार के लिए क्या उपाय किया जा सकता है। और सत्ता की साझेदारी में विभिन्न रूपों का भी जो है वो वर्णन करना है। देख लीजिएगा आप लोग प्रश्न, सार्वजनिक क्षेत्र में किसी राज्य के आर्थिक विकास में कैसे योगदान देता है? ये, या फिर तो ये नहीं लिख सकते हैं, तो इसका अथवा में ये है कि ऋण के औपचारिक एवं अनौपचारिक स्रोत को अंतर स्पष्ट करना है। तो मतलब औपचारिक स्रोत क्या होता है? जहां बैंक से आप लोग ऋण ले रहे हैं तो औपचारिक है, और अगर दूसरा जगह से ले रहे हैं तो अनौपचारिक है। सरकारी जगह से ले रहे हैं तो औपचारिक है ना। भारत में पाई जाने वाली मृदा का वर्गीकरण करें और उनका वर्णन करें। मृदा, भारत में 6 तरह का मृदा पाया जाता है, तो 6 तरह के मृदा के बारे में लिखना है ना। लाल मृदा, पीली मृदा, काली मृदा, जलोढ़ मृदा, इस तरह देख लीजिएगा। अब मानचित्र में प्रदर्शित बिंदु के सामने दिए गए नाम को उचित स्थान पर लिखना है। लो इस्पात उद्योग जमशेदपुर में है, तो जमशेदपुर कहाँ है आप लोग को मानचित्र में दर्शाना है। ये मानचित्र में जमशेदपुर कहाँ है वो चीज दर्शाने के लिए बोला है। तो जमशेदपुर कहाँ है? झारखंड में है। तो झारखंड में यहाँ हो जाएगा आप लोग का 2 नंबर में, 2 नंबर लिख के अब यहाँ लिख देना है जमशेदपुर, यहाँ ना इस जगह पर 2 नंबर में जमशेदपुर है, तो बता देना है कि इस जगह पर जमशेदपुर है। अब नेक्स्ट है आगे कि लो एस खदान बेलाडीहा, ये कहाँ है वो दर्शाना है। भाखड़ा नांगल बांध कहाँ है? सूती वस्त्र उद्योग कहाँ है? ये सारा जो है वो यहाँ नंबर लिखा हुआ है, इसमें बताना है कौन कौन कहाँ है, सो ना। तो भाखड़ा नांगल बांध परियोजना जो है आई थिंक 1 नंबर में ये हो जाएगा। इस तरह से आप लोग बेलाडीहा जो है आप लोग का आ जाएगा आई थिंक छत्तीसगढ़ या फिर तो आंध्र प्रदेश में, है ना, ये दोनों में से। तो इस तरह का आप लोग का प्रश्न रहेगा। पैटर्न में एक भी बदलाव नहीं हुआ है, जिस तरह का पैटर्न 2024 के एग्जाम में था उसी तरह का जो है वो इसमें भी जो है वो एग्जाम का
पैटर्न है ना। तो पैटर्न में किसी प्रकार का जो है वो बदलाव नहीं किया गया है, तो सेम जो है 2024 के अनुसार है, आप लोग देखिएगा। तो फिर हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।